नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे एक महत्वपूर्ण वैकेंसी का, और वो वैकेंसी आ चुकी है। तो आरपीएससी द्वारा कल अर्थात दिनांक 28 अप्रैल 2022 को आपकी जो स्कूल प्राध्यापक एग्ज़ाम है, जिसको हम स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम या फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं, उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो लगभग 6000 के करीब पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और कैसे आप अब अपनी तैयारी को इसके साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है अधिकतर छात्र जो है वेट में रहते हैं। लेकिन अब चूंकि नोटिफिकेशन आ गया है तो समय सीमा हमारे पास निर्धारित हो चुकी है, और उसी के अनुरूप हमको काम जो है अपना करना होगा। तो दोस्तों, ये भर्ती आपकी होने वाली है, और इस भर्ती के लिए अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग पोस्ट निकाली गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बायोलॉजी के लिए यहाँ टोटल 162 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। उसका आगे जो वर्णन है वो भी आप आरपीएससी की वेबसाइट पर आराम से इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। कॉमर्स में 130, म्यूजिक में 12, ड्राइंग की बात करें तो इसमें 70, इसके बाद में एग्रीकल्चर में 280, ज्योग्राफी में 793। तो ज़्यादातर कई छात्र हैं जो ज्योग्राफी से तैयारी करते हैं, मैक्सिमम हम देखते हैं तो 793 पोस्ट है। हिस्ट्री में भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 807 के करीब। तो मेरे साथ हिस्ट्री आप सभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रेगुलर, क्योंकि लगातार मैं पिछले कुछ दिनों से ग्रेड 1 की तैयारी भी आप सभी को करवा रहा हूँ। और आज भी मेरी एक कक्षा हिस्ट्री से जुड़ी है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आज शाम को मेरी एक कक्षा होने वाली है, ठीक है। राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, आपका जीके का जो पेपर है हिस्ट्री का, तो वो कक्षाएं मेरी चल रही है। तो आज शाम को 5 बजे ये कक्षा मेरी होगी, ठीक है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लास है, और लगभग 1.5 घंटे की इस क्लास में हम थ्रू द एमसीक्यूज हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का उसको कवर कर रहे हैं। ये एक्चुअल में आरएस और ग्रेड फर्स्ट दोनों ही एग्जाम में कॉमन सिलेबस है। तो राइज ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट को हम कवर करेंगे यहाँ थ्रू द एमसीक्यूज। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दिया है, वहां जाइए और वहां से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा कोड आप जरूर यूज कर लेना, RSJ10। इससे क्या होगा कि आप अगर वहां पर प्लस पर जुड़ना चाहें तो कभी भी इस कोड के साथ में वहां पर डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हमारे नोटिफिकेशन पर। हिस्ट्री में 807 पोस्ट है, हिंदी में 1462, सबसे ज्यादा पोस्ट आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में 1196, इंग्लिश में 342, और इसी तरह से फिर हर एक विषय में केमिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स में जो है यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। तो टोटल मिलाकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 6000 के करीब पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। रिजर्वेशन जैसा कि हमारे यहाँ पर दिया जाता है, प्रत्येक कैटेगरी के लिए इसमें रिजर्वेशन है, और उसी के हिसाब से आपको अपनी कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन करनी है। हो सकता है आप एससी कैटेगरी से होंगे, एसटी कैटेगरी से होंगे, या फिर जो नई जुड़ी हुई कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है उससे होंगे। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको इनके लिए एप्लीकेशन देना है। बाकी रूलिंग्स वही सेम टू सेम है जो अभी तक पहले भी रहती थी। शैक्षणिक योग्यता आप में से ज्यादातर जानते हैं, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता एमए इक्विवेलेंट होनी चाहिए, अर्थात आपने मास्टर्स किया हो अपने कंसर्न सब्जेक्ट में, और इसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर डिग्री इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो अगर आपके पास बीएड की डिग्री है और एमए आपने कर रखा है तो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा जिन छात्रों के पास अभी डिग्री नहीं है और वो अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुए हैं एमए में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा आयोजित होने से पहले, जिस दिन एग्जाम होगा उससे पहले आपके पास डिग्री आ जाना चाहिए। तो इस साल जिन्होंने एग्जाम दिया है फाइनल ईयर का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम 3 से 4 महीने बाद होगा, और जब तक एग्जाम होगा तब तक आपके पास अपनी डिग्री होगी। वेतन पे होता है आपका इसमें लेवल 12। आरएस जैसे एग्जाम में आपका लेवल 14 होता है, ठीक है, और उसके बाद जो नीचे वाला लेवल है वो लेवल 12 भी आता है, जिसको हम पहले 4800 ग्रेड पे करते थे। तो ये आपका वेतन का रनिंग पे बैंड है। आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यह निर्धारित इसमें किया गया है। SC ST OBC और EWS जो है उनको 5 वर्ष की छूट है। SC ST जो इनमें आय की बात करें तो पुरुषों के लिए SC ST OBC और EWS, ठीक है, इन सभी को 5 वर्ष की छूट है। इसी तरह से महिलाओं की बात करें तो उनको 10 वर्ष की छूट आयु में दी गई। तो जो अधिकतम आयु 40 वर्ष है, उसके अलावा एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर यह है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला को सामान्यतः 5 वर्ष की छूट है, और विधवा और विच्छिन्न विवाह वाली जो महिलाएं हैं उनको कोई आयु सीमा नहीं है, वो कितने भी साल तक जो है इसका एग्जाम दे सकती हैं। और आगे बात करें
तो कुछ और भी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर चयन की बात करें तो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो स्केलिंग भी इसमें होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स तो हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को देखते हुए कई बार स्केलिंग भी इसमें कर दी जाती है। आवेदन आपके 5 मई से शुरू होंगे, 4 जून तक 1 महीना आपको मिलेगा, तो उस दौरान आप आवेदन यहां से कर सकते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें अभी से, अगर नहीं है तो बनवा लें। ज्यादा से ज्यादा छात्रों को ये अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको पहले से ही तैयार करके रखना होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अब बात आती है शुल्क की। तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो आपका शुल्क लगता है, सामान्यतः 350 रुपये शुल्क होता है जनरल वर्ग के लिए, और फिर उसके बाद में जो भी अलग कैटेगरीज है उनको जो भी छूट है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आराम से वहां पर मिल जाएगी, तो उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे स्कीम, पेपर की स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस पिछली बार वाला ही रखा गया है और ज्यादातर चीजें जो है पैटर्न वही रखा गया है। 2 पेपर आपके इस एग्जाम में होते हैं, एक जीके का पेपर जो सभी के लिए होता है, टोटल 75 क्वेश्चंस कैरी करता है, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 150 नंबर उसमें होते हैं। जबकि जो दूसरा पेपर आपका है वो टोटल 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो दोनों को मिलाकर के जो 450 मार्क्स हैं, उन दोनों पेपर्स को मिलाकर के और आपकी कट ऑफ बनाई जाती है। इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, अगर कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1/3 माइनस मार्किंग आपको यहां पर होता है। दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर के, मतलब आपको मिनिमम क्राइटेरिया पर जो है हर पेपर में लेना होगा। जैसे कि 40% का क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आप SC ST में तो 5% की छूट आपको यहां पर होती है। अब बात करते हैं पेपर सिलेबस की। तो पहला पेपर जनरल स्टडीज का है, 1.5 घंटे का। इसमें आपके जो टॉपिक्स हैं वो है, पहला हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और हिस्ट्री ऑफ इंडिया। टोटल 15 जो है क्वेश्चंस यहां से आते हैं, मतलब 20% ये कवर अप करता है। इसके बाद मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी, हिंदी इंग्लिश, ये सब मिलकर के और लगभग 20 क्वेश्चंस आपके कवर करते हैं। करंट अफेयर्स में से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और जियोग्राफी ऑफ राजस्थान से, जबकि 15 क्वेश्चन आपके राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और एजुकेशन मैनेजमेंट तथा एजुकेशन सिनेरियो से पूछे जाते हैं। बात करें सेकंड पेपर की, तो 3 घंटे के पेपर में आपको सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और इसके साथ साथ एजुकेशन साइकोलॉजी, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 450 मार्क्स का पेपर है। और अगर इस पेपर में आप बढ़िया कट ऑफ अपना ले लेते हैं, जैसा कि अगर हम बात करें अलग अलग श्रेणी की अलग अलग कट ऑफ जारी होती है। पिछले साल में अगर हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में जो आपकी कट ऑफ रही है वो रही थी, जस्ट अ मिनट, ये देख सकते हैं आप, हिस्ट्री में आपकी कट ऑफ थी 280 मार्क्स, मतलब लगभग आप मान के चलिए कि 60% से अबव पिछली बार का कट ऑफ आपका रहा है आउट ऑफ 450। तो इस बार आप 300 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करें और अपना स्थान इस फाइनल लिस्ट में जो है आप श्योर कर सकते हैं। लेकिन बहुत मेहनत आप सभी को करनी पड़ेगी, और मेहनत जरूरी भी है, क्योंकि काफ़ी छात्र हैं जो लगातार लंबे समय से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो ऑलरेडी जॉब में है। तो ऐसे में कंपटीशन भी लगातार बढ़ने की जो है स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आप सभी तैयार हो जाइए और कोशिश कीजिए कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस एग्ज़ाम के लिए दे सकें। मैं आपके लिए रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। अकेडमी पे मैं आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो राइज ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट कल हमने क्लास ली थी, आज फिर शाम को हमारी एक कक्षा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाइए और वहां से आप इसे जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरह पॉलिटी का जो सिलेबस है उसको मैं अपने प्लेटफॉर्म पर कवर करवा रहा हूँ। डेली हम MCQs के थ्रू जो है क्लासेस ले रहे हैं, तो उन क्लासेस को भी आप जो है लाभ लें। इसके अलावा मैं आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज भी लाने का प्रयास करूंगा कि एग्जाम से पहले हम एक जीके पेपर की टेस्ट सीरीज जो है वो ला पाए। बाकी अगर ऑप्शनल हिस्ट्री का आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्लासेस लूं, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि सर ऑप्शनल हिस्ट्री की आप क्लासेस लें, ताकि हम जो है एक कोर्स अलग से आपके लिए लॉन्च कर देंगे। हो सकता है तो RS जंक्शन प्लेटफॉर्म पर भी हम कर सकते हैं, तो वहां पर जो है हम उससे तैयारी अपनी आगे बढ़ाएंगे। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तो लगे रहिए, आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए, रेगुलर रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।